हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू आ परसेंटेज। भाई हमें डेसिमल में दे रखा, हमें इनको कन्वर्ट करना परसेंटेज में। हमारे पास दे रखा 0.8, तो सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखोगे हम जैसे पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई पॉइंट के बाद 0 क्यों है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती, जैसे हम पॉइंट को रिमूव करते हैं उसके बाद जितनी भी डिजिट होती उतनी 0 हम नीचे लगाते हैं, अपॉन में लगाते हैं, फ्रैक्स ठीक है, डिनोमिनेटर में लगाते हैं। तो देखो हम पॉइंट में एक डिजिट थी तो 1 0 है, तो ये हमारा क्या बन गया 8/10 हो गया। अब यहाँ देखोगे आप जैसे हमारा 5 है, भाई किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अगर आप 1 से डिवाइड करोगे ना 5 को तो 1 5 जब 5 हमारा आंसर फिर 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम पॉइंट को रिमूव करते जितनी डिजिट होंगे उतनी 0। वायदा अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे, 3 होंगे तो 3 0 आएंगे। ओके, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में। इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से आपके 8 मार्क्स हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100। भाई 10 10 जा 100, 8 10 जा कितना हो जाएगा 80, तो आपकी परसेंटेज कितनी बनी 80% बनी। ऐसे हमारा देखो 0.25 है, भाई पॉइंट को रिमूव कर दो। पॉइंट के बाद हम देखेंगे कितनी डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। अब हमारा जो फ्रैक्शन बना 25/100, इसका मतलब आपका 100 में से कितने मार्क्स आ रखे हैं 25 हम मान सकते हैं। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से ही, तो 100 से तो 100 खत्म हो जा रहा, कट जा रहा, हमारी परसेंट बनी 25% बनी। ऐसे हमारे पास देखो 0.76 है बच्चों, हमने पॉइंट को रिमूव किया तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी, कितनी डिजिट है यहाँ 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लो नीचे, ठीक है। तो हमारे क्या बन गया फ्रैक्शन 76/100। हम कह सकते हैं 100 में से हमारे कितने मार्क्स आए 76। तो भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, भाई 100 से तो 100 कट गया, परसेंटेज कितनी बनी हमारी 76% हमारी बन गई। 0.06 रिमूव करो पॉइंट को, कितनी डिजिट 2 डिजिट तो 2 0। अब हम लिखेंगे इसको 6/100। भाई इसका तो कोई मतलब नहीं इस 0 का, क्योंकि ये दाएं बाएं साइड में है। ओके, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये, तो ये हमारा कट गया तो कितनी परसेंट 6% बनी। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, हमारे पास है 0.325। हमें कन्वर्ट करना सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में, तो इसके लिए पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद डिजिट देखो 1 2 3, तो हमारे 1 2 3 पॉइंट के बाद जितनी डिजिट उतने 0 में। ओके, अब हमारा जो फ्रैक्शन बना 325/1000 इंटू कर दो 100, 2 0, हमारे पास बच रहा 325/10। भाई अब ये 1 0 है, देख रहे हैं हम जितने, जैसे हम पॉइंट को रिमूव कर रहे थे जितनी डिजिट थी उतनी 0 आएंगे। अगर मैं 0 को रिमूव करूंगा तो भाई दाएं से कितने 0 थे 1 0 से, तो दाएं से देखो आप यहाँ पे पॉइंट लगे, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, ये परसेंट बन जाएगा, तो 32.5% हो गई हमारी। नेक्स्ट देखो बच्चों 0.004 पर, इसको हटा दो, पॉइंट को रिमूव करो 3 0, हमारा आ गया 4/1000। परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 0 0 ये 0, क्या आ रहा हमारे पास 4/10। भाई एक 0 अपॉन में हम जब पॉइंट को हटाते हैं जितनी डिजिट होते हैं इतनी 0 लगाते हैं। अगर हम मुझे 0 को रिमूव करना तो हम क्या करते हैं दाएं हाथ से, ये दाएं हाथ हमारा ये वाला, इधर से गिनते 1, यहाँ 1 0 तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, ये परसेंटेज 0.4%, यहाँ 0 लगा सकते 0.4%। भाई 1.05 पॉइंट हटाओ, अपॉन में आ जाएगा 100, हमारा क्या बन गया 105/100, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 से 100 खत्म, परसेंटेज बन गई 105%। ऐसे हमारे पास 4.2 है, भाई हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, सबसे पहले इसको डेसिमल में कर दो, पॉइंट को हटाओ, अपॉन में 10 आ जाएगा, हमारा क्या बन गया 42/10, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 10 10 जा 100, भाई 420% हमारा बन गया।
तो इस ढंग से हम किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके।